वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग समझेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं? बेसिकली इक्वेशन होता क्या है? तो हम लोग जो लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, कोई भी बात, मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं मार्केट गई और मार्केट से मैं लेके आई आलू, है ना, और आलू मतलब मेरा टोटल खर्चा हुआ 50 रुपीज़ का। ठीक है, ये मैंने आपको एक बात कही पूरी। अब इसको मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग एक इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं, यानी कि जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उनको जब हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक कंसाइज वे में लिखते हैं तो हम उसे एक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टेटमेंट का। जैसे मैंने अभी आपसे एक स्टेटमेंट कहा कि मैं मार्केट गई, आलू लेके आई और टोटल खर्चा मेरा 50 रुपये का हुआ। ठीक है, अब जो इक्वेशंस होती हैं, ये इक्वेशंस बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनती हैं। क्या होती हैं वो दो चीज़ें? एक तो होते हैं वेरिएबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वैरी करती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम लोग कुछ भी उस जगह पे पुट कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या हो गए भाई? जिनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिनकी वैल्यू एज इट इज़ कांस्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल, हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, जो भी हैं हमारे नंबर्स जितने भी हैं, 1 2 3 -2 -3 1/2 एक्सेट्रा, जितने भी ये नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। भाई 1 तो 1 ही है ना, मैं थोड़ी कह सकती हूँ कि अभी 1 है 5 मिनट बाद 2 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। 1 तो 1 ही रहेगा, यानी 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 1 ही रहती है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू चेंज करती है। वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू यही पुट करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, और चेंज भी हो सकती है टाइम के साथ में। आ रही है बात समझ में? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। इनको हम लोग बेसिकली एक्स से, वाई से, पी से, क्यू से, ए से, बी से, जिससे आपका मन करे उससे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि मैं मार्केट गई, मार्केट से मैं लेके आई आलू और टोटल जो मेरा खर्चा हुआ वो हुआ 50 रुपीज़ का। ठीक है, अब इस पूरे स्टेटमेंट में मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे आलू 50 रुपये क्या है। वैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं आलू लेके आई हूँ और टोटल खर्चा 50 रुपये का हुआ है, यानी मेरे आलू मैं 50 रुपये के लेके आई हूँ, है ना। लेकिन मैंने स्टेटमेंट में आपको ये बात क्लियर नहीं करी, है ना। तो मान लो मेरे आलू का जो प्राइस था वो एक्स था, एक्स रुपीज़, ठीक है, और टोटल खर्चा मेरा हुआ 50 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो x - 50 = 0, ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन ही कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्यों? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, x क्या है? हमारा वेरिएबल है, और हमारा जो 50 है ये हमारा कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में? यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर एक ही ऐसी चीज़ होती है जो वेरी कर सकती है, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। यहाँ पे इस पूरे की जो मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि मैं मार्केट गई, आलू लेके आई और टोटल खर्चा मेरा 50 रुपये का हुआ, इसमें एकमात्र ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो है आलू का प्राइस। 50 रुपये तो चेंज हो नहीं सकती, क्योंकि खर्चा तो मेरा 50 का ही हुआ है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि हाँ अभी 50 का हुआ है, 5 मिनट बाद मेरा खर्चा मैं कह दूँगी कि मेरा 100 रुपये का खर्चा हुआ था। नहीं, है ना, खर्चा तो मेरा 50 रुपये का ही हुआ है, यानी कि मेरे 50 रुपीज़ तो मेरे कांस्टेंट हो गए। आलू का जो प्राइस है वो मेरा अभी तक मुझे पता नहीं है, यानी आलू का प्राइस अभी कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर एक चीज़ की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होती वो होता है कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू वेरी कर जाती है वो होता है वेरिएबल। और जब किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि बेसिकली इक्वेशन 3-4 टाइप्स की होती है। पहला होता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल मैं आपसे कह रही हूँ ना, इसकी अगर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, है ना, जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि मान लो मैंने ऐसे कुछ बनाई है इक्वेशन आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल है वो क्या है? एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? एक्स है। इक्वेशन में वेरिएबल अभी भी देखो एक ही वेरिएबल है, एक्स।
जो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे वही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, लेकिन ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो x हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसी ही एक इक्वेशन मैं और बना दूँ कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 या 3x प्लस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर मेरा वेरिएबल एक ही है, देखो x ही वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। अरे ये बात समझ में। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हम ऐसी इक्वेशंस को स्टडी करेंगे ना हम ऐसी इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। आ रही है बात समझ में? हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। वैसे हमें 1 वेरिएबल नहीं पढ़ना, हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमें लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस को नहीं पढ़ना। आ रही है बात समझ के अंदर? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती क्या है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो हम लोग जानते हैं भाई ऐसी दिखती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का मैं आप लोगों को एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं मार्केट जाके आलू लेके आई। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं मार्केट गई, मैंने आलू खरीदे, मैंने प्याज खरीदा और टोटल जो मेरा खर्चा हुआ वो कितना हुआ? 70 रुपीज़ का खर्चा हुआ। ठीक है, यानी मैं मार्केट गई, मैंने आलू लिए, प्याज लिए और टोटल खर्चा मेरा 70 रुपीज़ का हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर टोटल 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू मैंने आप लोगों को नहीं बताई। क्या नहीं बताया मैंने आपको? कि मेरा आलू का प्राइस क्या है और मेरे प्याज का प्राइस क्या है। ये 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं बताई। मैंने आपसे इतना कहा कि मैं मार्केट गई, मैंने आलू लिया, मैंने प्याज लिया और टोटल खर्चा मेरा 70 रुपीज़ का हो गया, है ना। लेकिन आलू कितने के लिए, प्याज कितने के लिए, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो मान लो मैंने यहाँ पे आलू का प्राइस ले लिया x और प्याज का प्राइस ले लिया y। टोटल खर्चा मुझे पता है कि मेरा 70 का हुआ है, यानी x प्लस वाई मेरा 70 का इक्वल है, लेकिन x क्या है y क्या है ये मुझे नहीं पता। तो ये जो इक्वेशन बनी ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर 2 ऐसी वैल्यूज़ है जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। 2 ऐसी वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, इन दोनों की ही वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं आप लोग को एक स्टेटमेंट देती हूँ। स्टेटमेंट ये है कि मैं x और y की कौन सी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। मुझे x और y की ऐसी ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। आई बात समझ में? मैं इक्वेशन पुट तो कोई भी वैल्यू कर सकती हूँ। मान लो मैं x की कोई वैल्यू पुट करना शुरू करूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी और वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी ही वैल्यूज़ मिलनी चाहिए दोनों की, x की भी और y की भी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। आई बात समझ में? यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म है, क्या है? जनरल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। x वेरिएबल, y वेरिएबल, ठीक है। a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट और ये c है हमारा कांस्टेंट। c क्या है हमारा? कांस्टेंट। x हम y वेरिएबल, y वेरिएबल, a और b जो हैं ये दोनों हैं हमारे पास में कोफिशिएंट्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट? कि a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ना तो a इज़ इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना ही b इज़ इक्वल्स टू 0 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इस बात पे ज़रा सोचो। अगर मैं a या b में से किसी एक को 0 कर दूँ तो क्या होगा इक्वेशन के अंदर? मान लो मेरी यही इक्वेशन मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, देखो है ना, जनरल फॉर्म में। तो क्या लिखूँगी मैं? x प्लस वाई और c मेरा इस साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं इसको, ये जो 70 है ये मेरा कांस्टेंट है ना, मैंने क्या क्या, c कांस्टेंट होता है, तो 70 मेरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं इस साइड लाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का 70 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0।
तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x वेरिएबल हो गया, y वेरिएबल हो गया 70, यानी -70 मेरा कांस्टेंट है इस वक्त। 70 कांस्टेंट नहीं है, -70 कांस्टेंट है, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है बताओ, x के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा तो मतलब 1 लगा है, 1 तो लगा ही है, और y के आगे भी क्या लगा है, 1 लगा है, यानी यहाँ पे मेरा a जो है वो 1 है, b जो है वो 0 है। अगर मैं यहाँ पे a 1 की जगह 0 कर दूँ तो क्या होगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगी और ये जो है ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? यानी कि a और b क्यों ज़ीरो नहीं हो सकते, अगर a और b ज़ीरो होंगे, a और b में से कोई भी एक ज़ीरो हो गया तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, सिर्फ दूसरा वेरिएबल बचेगा और कांस्टेंट बचेगा, जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है। आई बात समझ में? तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, जिसके अंदर a b ज़ीरो नहीं हो सकते, c हमारा कांस्टेंट होता है, x और y हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। आ रही है बात समझ में? बहुत ईजी बात है। अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से हम इसको पूरी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी जो नोटबुक है उसका प्राइस है ना, पेन के प्राइस का डबल है, यानी शायद पेन का प्राइस नोटबुक के प्राइस के डबल है। हम लोग ले लेते हैं, चलो पेन का जो प्राइस है वो नोटबुक के प्राइस के डबल है। मान लो मैंने पेन का प्राइस ले लिया x और जो मेरी नोटबुक है ना, उसका प्राइस मैंने ले लिया y, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जो पेन का प्राइस है वो नोटबुक के प्राइस का डबल है। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्या लिखूंगी, तो मैं ये लिखूंगी कि जो मेरा x है, मेरा x है वो y के किस रिलेशन में है, 2 टाइम्स ऑफ y है। ये x और y दोनों ही मेरे क्या हैं, प्राइस हैं, x और y दोनों ही प्राइस हैं, लेकिन x जो है वो y का डबल है, यानी कि ये एक इक्वेशन नहीं बन गई टू वेरिएबल की। ना मुझे x की वैल्यू पता है, देखो, ना मुझे y की वैल्यू पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है मुझे, क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया पहले तो, और ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनी, क्योंकि यहाँ मुझे दो चीज़ों के बारे में नहीं पता। अब अगर मैं यहाँ पे y रख दूँ 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y रख दूँ 3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अरे ये बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे रख दूँ x माइनस 2 इंटू ये y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y की जगह 3 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू भी वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी वेरी कर रही है, दोनों की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी ये दो वेरिएबल्स हो गए। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं, और अगर उसमें दो चीज़ें वेरिएबल हों तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका पार्ट है, ठीक है। सॉल्यूशंस, या मैं कह रही हूँ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन निकालना है। कोई भी हमारे पास में इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन यानी कि वो वैल्यू, देखो कांस्टेंट का सॉल्यूशन थोड़ी होता है, जो सॉल्यूशन है वो तो वेरिएबल्स का ही होगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उनकी तो वैल्यू चेंज होनी ही नहीं, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या कह रही हूँ मैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अरे ये बात समझ में? देखो, मैंने आप लोगों से कहा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मैं इसके अंदर आप लोगों से कहूँ कि मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के दो, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे, आप मुझे x की वो वैल्यू बताओगे। 20 की वैल्यू तो मैं चेंज नहीं कर सकती, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वो वैल्यू बताओगे जिस पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई कब होती है इक्वेशन, जब हमारी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड साइड के।
वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और वही वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है वो हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाए, यानी 0 के इक्वल हो जाए, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे कि मैम इसमें तो एक 20 ही है ऐसी वैल्यू x की। अगर मैं x की वैल्यू 20 रखूँगी तभी और सिर्फ तभी मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये साइड भी 0 के इक्वल हो जाएगी। 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 20 रखूँ तो 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू रख सकती हूँ, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 20, जिस पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक ऐसा मतलब इस इक्वेशन का इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, एकमात्र यही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। आ रही है बात समझ में? सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप खुद देखो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल मैं आप इसको कह रही हूँ ये बेसिकली वेरिएबल है नहीं, ये एक्चुअली एक कॉन्स्टेंट ही है। क्यों है कॉन्स्टेंट? देखो वैल्यूज़ में वेरी तो कर सकती हूँ, रख तो मैं इसकी जगह कुछ भी सकती हूँ, लेकिन वो वैल्यूज़ इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगी। अगर मैं इस x की जगह 30 रख दूँ तो वैल्यू 1 आ जाएगी, x की जगह 40 रख दूँ तो वैल्यू 2 आ जाएगी, 20 आ जाएगी मतलब। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी x की वैल्यू एक्चुअली में तो 20 ही है जो कि कांस्टेंट है, यानी x खुद भी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है ना, उनके अंदर वेरिएबल एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। उस वेरिएबल की कोई और वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जो उसका सॉल्यूशन कहलाती है। आई बात समझ में? लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ थोड़ा सा अलग केस है, आइए उसे समझते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी वो? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। सबसे सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। यहाँ पे मुझे x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो एक सिंगल में नहीं होगा। सॉल्यूशन को मैं इस तरह से x, y से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है? यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से होगा, यानी मेरे पास x की भी वैल्यू होगी, y की भी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू मिलके उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएंगी। आई बात समझ में? तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। ये चलो इसको इस तरह से समझो, मैं कह दूँ x की वैल्यू अगर मैं 50 रखती हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 20 रखती हूँ, इज इक्वल्स टू मेरे पास 70 है, तो 70 इज इक्वल्स टू 70। यानी ये 50, 20 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपसे कह दूं कि भाई अगर मैं x की वैल्यू रखूँ 10 और y की वैल्यू रख दूँ 60 इज इक्वल्स टू मेरे पास 70 है, तो ये भी तो 70 इज इक्वल्स टू 70 है। यानी कि 10, 60 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी इसका एक सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन की मैंने यही डेफिनेशन बताई ना, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है ना? यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन था क्योंकि ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट कर रही थी तो भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, ये वैल्यू जब भी मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं आपसे कहूँ अगर मैं x की जगह 30 रख दूँ, y की जगह 40 रख दूँ, इज इक्वल्स टू 70 है, तो ये भी 70 इज इक्वल्स टू 70 हो रहा है। यानी कि 30, 40 भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं x की जगह मैं -1 रख दूँ प्लस में y इज इक्वल्स टू 70, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 71। यानी कि -1 और प्लस 71 इज इक्वल्स टू 70, तो ये भी 70 इज इक्वल्स टू 70 है। यानी कि -1, 71 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो आप कहोगे मैडम ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो बिल्कुल हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ, मुझे y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल ही जाएगी, और वो जो x और y की वैल्यू होंगी वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे।
आई बात समझ में? यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को सिर्फ सॉल्यूशंस ही तो फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड कैसे किए जाते हैं वो देखो। मेरे पास में है एक इक्वेशन 3x + 2y = 6। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं, ए बी भी है, कोफिशिएंट्स हैं ये ए बी, इसको इससे कंपेयर करके देख लो। ax + by + c = 0। ए भी है 3 के इक्वल, बी भी है 2 के इक्वल, एक्स वाई भी है और कांस्टेंट है किसके इक्वल? सी। ये 6 को इधर लेके आओ, ये 3x + 2y - 6 = 0। अब मुझे अगर इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालने को बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे ना एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर करके देखना पड़ता है। अब चूंकि वेरिएबल है तो मैं कोई एक वैल्यू तो मेरे पास होगी नहीं, मेरे पास कई वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर एक्चुअली में वेरिएबल एक वेरिएबल की तरह एक्ट करता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। x - 50 = 0, तो x की वैल्यू 50 ही होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं इनके अंदर एक्चुअली में x और y एक वेरिएबल की तरह होते हैं। कैसे? मान लो मैं x की जगह वैल्यू पुट करती हूँ 1 एट x = 1, तो यहाँ पे 3 × 1 + 2y = 6, 2y = 6 - 3, y = 3/2। x की कुछ वैल्यू रखने पे y की कुछ वैल्यू निकली, यानी कि 1, 3/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चाहे इन दोनों वैल्यूज़ को साथ में रख के देख लो, तो 3 × 1 + 2 × 3/2 = देख लेना 3 + ये 2 से 2 गया 3 = 6 आ रहा है 6, यानी कि ये तो इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन 1, 3/2। अब मान लो 1 की x की वैल्यू रख दो 2, यहाँ रख दिया मैंने 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 6 = 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 2, 0 भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो मैं x की जगह रख देती हूँ 3, तो ये हो जाएगा 3। अब x 6 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 3 = 9, उस साइड जाएगा तो -9, तो ये कितना हो गया -3/2, ये 2 इधर आएगा, यानी कि 3, -3/2 भी इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग इसी तरह x की वैल्यूज़ अलग अलग रख के देखेंगे तो y की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी और x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी। ऐसे ही आप y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू निकलेगी। तो ये जो होते हैं ये होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस। आज हम लोगों ने सीखा कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, आगे हम लोग इसमें एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो इक्वेशंस होती हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। ये सिंपल सी बात हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सी बात आज हम लोगों ने करी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को 9th के मैथ्स के और भी टॉपिक्स देखने हैं तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय साई क्लासेस, आप लोगों को सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।